मैं भी বাংলা बोलता हूँ। আমি খুব ভালো বাংলা बोली। আমি তোমাকে ভালোবাসি। अब कौन आएगा? छोड़े, माफ कर दिए, हमको छोड़ दिए भाई। क्या है योगी योगी बुला रहे हैं यार। अगर भाजपा आ गई तो फिर वही पत्थलगड़ी कांड होगा। आदिवासी लोग जेल में जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में मारे जाएंगे। झारखंड की माँ बहनों का अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ की जनता विश्वास को जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 18 साल देख चुकी है भाजपा को, इनके काले करतूतों को, काले कारनामों को। झारखंड में चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने अपना परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। खास करके संथाल के क्षेत्र से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी। आपके ही क्षेत्र से चुना गया बीजेपी का ये परिवर्तन यात्रा, क्या लग रहा है कि बीजेपी की इस यात्रा से आप लोगों को सरकार से बेदखल हो जाएगा? भाजपा सपना देख रही है और सपना देखने में कोई पाप नहीं है। भाजपा की पूरी तंत्र जुड़ गई है झारखंड में। 6 पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एक वाहिद शख्स है हमारा हेमंत सोरेन जी जो लड़ रहा है। और उसके साथ अब इरफान साइड टैग हो गया है। जो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। और जब हम लोग झारखंड को मजबूत करने का प्रयास करते हैं तब ये लोग न जाने कौन कौन सी शक्ति लाकर चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कहाँ कहाँ का मुद्दा झारखंड में घुसाकर झारखंड की माँ बहनों का अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ की जनता विश्वास को जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग विकास के नाम पे हम लोग जाएंगे और हमें लगता है कि यहाँ के लोग जो है अब भावनाओं में नहीं बहेंगे। झारखंड की युवा, झारखंड की जनता 18 साल देख चुकी है भाजपा को, इनके काले करतूतों को, काले कारनामों को। अगर भाजपा आ गई तो फिर वही पत्थलगड़ी कांड होगा। आदिवासी लोग जेल में जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में मारे जाएंगे। मुसलमान को आतंकवादी बनाकर जेल में ठूस देगा, खुलेआम बांध कर मार देगा हमारे बच्चों को, दलित को उग्रवाद बना के जेल में भर देगा। तो अब जनता देख चुकी है, समझ चुकी है और हमें लगता है कि जब लोग वोट करेंगे ना तो बहुत कुछ देखेंगे। आज पीसफुल झारखंड है, अब बांग्लादेशी को घुसा दिए। कहाँ बांग्लादेशी बताइए? वो तो आपके क्षेत्र में जाकर के कह रहे हैं कि बांग्लादेशी ही बांग्लादेशी है। मैं ये कहना बांग्ला बोलने वाला क्या बांग्लादेशी हो गया क्या? मैं भी बांग्ला बोलता हूँ। আমি खूब भालो बांग्ला बोली। আমি তোমাকে ভালোবাসি। तो क्या मैं बांग्लादेशी हो गया? एक हमारा संस्कार है बंगाल के साथ। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है? अगर मुद्दा होता तो बांग्लादेश नहीं होता, घुसपैठिया नहीं होता। हम लड़ रहे हैं युवाओं को, उनकी तकदीर को बदलने के लिए। आज आप देखिएगा पूरा नेट ऑफ है, भाजपा बौखला गई है। कभी आप सोचे कि हम उन माँ बाप को जरा सोचिए जिसने अपने बच्चों को, औलाद को जन्म दिया, उसकी तकदीर का फैसला आज हमारी सरकार ले रही है। सीजीएल का एग्ज़ाम, हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे। अब बौखलाहट, इनको नेट चाहिए, इनको मूवी चाहिए, इनको लेकिन ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि कोई एग्जाम के लिए आप पूरे नेट को बाधित कर दे रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे बताइए? जानकारी था, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास जो फीडबैक आया कि फॉर्म तो कोई भर सकता है, बाहर के लोग भी, भाजपा के कार्यकर्ता, कैडर लोग भी फॉर्म भरा है और उसका मकसद है कि एग्ज़ाम में प्रवेश करो और वहाँ के एग्ज़ाम को बाधित करो। क्वेश्चन फाड़ो, लीक फाड़ो कि फर्जी, कि हाँ पेपर लीक हो गया, ये हो गया, और एग्ज़ाम को कैंसिल करवाओ। हम लोगों ने साफ कहा है, हमने सीएम साहब को कहा कि अगर कहीं का पेपर लीक हुआ, अगर हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ, समझ जा रहा है ना भाई, तो उस जिला का उपायुक्त को हम नापेंगे वो।
माहौल हम लोग अच्छा दे रहे हैं। हमारा झारखंड ना भाई, भाजपा को क्या है झारखंड से मोह? ये तो आया है लूट के चला जाएगा। कोयला पे नज़र है, बॉक्साइड पे नज़र है, लोहा पे नज़र है, बालू पे नज़र है, पत्थर पे नज़र है। यहाँ के लोगों पे नज़र नहीं है ना। सब एक्सपेरिमेंट ये सरकार चुनाव के समय कर रहा है। उत्पाद सिपाही दौरा करके 16 लोगों की जान ले ली, बीजेपी का ये सीधा आरोप है। देखिए, भाजपा वाले अगर दौड़ते तो मुझे खुशी होता, वो तो दौड़ेंगे नहीं। अब अगर हम लोग अपने बच्चों को सिपाही में बहाली करा रहे हैं और कोई घटना घट जाती है तो क्या उसके लिए हम जिम्मेवार हैं क्या? हम देर रात आ रहे थे, रास्ते में तो एक ढाबे में हम बैठे खाना खा रहे थे, युवक सामने अचानक डेथ कर गया, तो उसके लिए क्या इरफान से जिम्मेवार हो गया? हमारा भाजपा ने झारखंड के बच्चों का, झारखंड के लोगों का जो इम्यूनिटी होता है उसको कमज़ोर कर दिया वैक्सीन से। बिल्कुल, जो झारखंड बताइए, जो हमारा आदिवासी पहाड़ का पहाड़ काट दिया और इतिहास रच दिया, बताइए भाजपा का मकसद है कि इसको कमज़ोर करो, इसको मार दो इन लोग को। अच्छा, मोदी के बाद योगी भी आ रहे हैं झारखंड। बाबा अब कौन आएगा? छोड़े, माफ़ कर दिए, हमको छोड़ दिए भाई। क्या है योगी योगी को ला रहे हैं यहाँ? तो योगी से डर रहे हैं? क्या डरेंगे हम लोग? मतलब यहाँ योगी वगैरह नहीं चलेगा दाल भाई, छोड़िए। पूरा भाजपा का टीम लगता है कि कौन बचा कौन है फिर तो। अच्छा, कांग्रेस कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, क्या तैयारी है? ये सवाल आप हमारे आला कमान से कीजिए। देखिए अध्यक्ष जी से कीजिए, अध्यक्ष जी का फ़ोन आ गया है तो उन्हीं से कीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं जी। आदाब आदाब। ठीक। तो ये थे इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ पर आ रहे हैं, केंद्र स्तर के हो या फिर राज्य स्तर के, लेकिन इनका कुछ नहीं चलने वाला। सरकार विकास के काम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, जो कि राज्य के हित में है, राज्य के विकास के लिए। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।